बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक बच्चे, रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले, बाप के श्रेष्ठ सहयोगी अर्थात सहज योगी, बाप के सहयोगी और सहज योगी। सहज, जिनका सहज योग लगता है, बाप से प्यार है तो सहज योग लगेगा। ऐसे सदा विश्व के हितकारी और कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को, बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब राइट हैंड की बात बताई थी कि राइट हैंड उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होगी, वो क्या कर सकते हैं, क्या उनके विचार होंगे, क्या सोच होगी, कैसे अपनी जिम्मेवारी का बोझ उठाने वाले होंगे, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी। तो राइट हैंड सहयोगी आत्मा सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के कार्य में जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रीति से उठा सकते हैं। यह है राइट हैंड वाली आत्माओं की क्वालिटी, निशानी। अति सहज रीति से उठा सकते हैं अर्थात वे अपने को रिस्पॉन्सिबल अनुभव करेंगे, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति अनुभव करेंगे। राइट हैंड की विशेषता, कार्य की गति को अर्थात स्पीड को, तीव्रता, उनकी तीव्रता होती है, हर काम में तीव्रता होती है। बाप को पहचानने में, बाप का ज्ञान समझने में, बाप की पढ़ाई समझने में, समय को समझने में, समय की पहचान, तो हर चीज़ में उनकी जो बुद्धि है वो बुद्धिशाली होते हैं। राइट हैंड, अलबेलापन नहीं होता उनमें, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति अनुभव करेंगे। राइट हैंड की विशेषता, कार्य की गति में अर्थात स्पीड में तीव्रता होती है। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी आत्मा भी हर सब्जेक्ट की धारणा में प्रैक्टिकल स्वरूप को लाने में तीव्र पुरुषार्थी होंगे, सदा एवर रेडी होंगे। यह है राइट हैंड की विशेषता। और फिर लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड जो है वो भी सदा सहयोगी है। सदा सहयोगी माना सहयोगी हमेशा है, शुरू से कई सालों से सहयोगी है। कितने? 85 सालों से सहयोगी है, इतने सालों से बैठे हुए हैं। लेकिन प्राप्ति देख लो कितनी है। जब बाप को जानते नहीं, बाप को पहचानते नहीं, बाप के ऊपर निश्चय नहीं, तो जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं। सहयोगी तो है ना, बीके वाले जो हैं वो सारी जिंदगी उन्होंने भगवान आया है, भगवान आया है, भगवान आया है। कौन कर रहा है? वही कह रहे हैं, और तो कोई संस्था वाला ऐसा नहीं बोलता कि भगवान आया है। तो ये सहयोगी तो हो गए ना सदा के लिए। लेकिन स्वच्छता के साथ साथ असच्छता अर्थात संकल्प, वाणी और कर्म में कभी कभी कुछ ना कुछ अशुद्धि रह जाती है। अशुद्धि माना अनिश्चय बुद्धि, उनको बाप के ऊपर भरोसा नहीं रहता, अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं है। पुरुषार्थ की गति में तीव्रता कम रहती है। करेंगे, सोचेंगे, लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे। क्या? अलबेलापन, उनके पास अलबेलापन होगा। तो हर आत्मा अपने आप को जज कर सकती है
अपने आप को समझ सकती है कि मैं राइट हैंड हूँ या लेफ्ट हैंड हूँ बाप का कितना सहयोगी हूँ, कितनी तीव्र गति मेरे पुरुषार्थ में है, कितना % मेरे को निश्चय है। तो आत्मा खुद ही अपने को पहचान सकती है, अपना जज खुद ही बन सकती है। सोचेंगे लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे, साथ देंगे, कार्य करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। सदा उल्लास हिम्मत रखेंगे लेकिन निराधार नहीं होंगे। निराधार मतलब आधार चाहिए। कैसा? कभी दीदियों का आधार, कभी दादाओं का आधार, कभी किसी का आधार, कभी बहनों का आधार, कभी जिज्ञासुओं का आधार चाहिए। तो आधार के बिना नहीं चल सकते। ये लेफ्ट हैंड की निशानी है। उनको आधार चाहिए कोई ना कोई। चाहे जिज्ञासु आते हैं, उनका भी आधार, किसी का भी आधार जरूर चाहिए। आधार के बिना नहीं चल सकते। उनकी स्टेज बहुत समय वकील अर्थात लॉयर की होती है। लॉयर माना बहस करना। बहस क्या करना? ज्ञान के ऊपर निश्चय नहीं, बाप के ऊपर निश्चय नहीं, समय की पहचान नहीं, और विनाश करते रहना। ये इतनी अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा कुमारी वाले। अगर ये सारी आत्माएं परिवर्तन, महापरिवर्तन, परम शांति परम शांति परम शांति का महामंत्र जाप करें तो जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो सकता है। इतनी बड़ी संस्था परिवर्तन की शक्ति लगा दे तो क्या होगा? तुरंत परिवर्तन हो सकता है। इतनी पावर भी है, सब कुछ है, मगर क्या है? अलबेलापन। सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे, आधार चाहिए कोई ना कोई। आधार मतलब कोई ना कोई समझाने वाला चाहिए। तो बहुत समय वकील अर्थात लॉयर बनते हैं। लॉयर माना क्यों, क्या, कैसे, कब। तो ये इस चक्कर में पड़े रहते हैं। तो कायदे ज़्यादा सोचेंगे लेकिन फ़ायदा कम पाएंगे। सेम के जस्टिस नहीं बन सकते। क्या? सेम के जस्टिस नहीं बन सकते। अपने आप को नहीं परख सकते, अपने आप को भी परख नहीं सकते। तो हर छोटी बात में फाइनल जजमेंट के लिए जस्टिस की आवश्यकता अनुभव करेंगे। जस्टिस माना उनको कोई राय दे तब मानेंगे, ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो राइट हैंड लॉफुल है और जस्टिस है, लेकिन लॉयड नहीं है। जो राइट हैंड वाले हैं वो खुद अपना जज कर सकते हैं, बाप को पहचान सकते हैं, बाप को पहचानने की शक्ति है, ज्ञान समझने की शक्ति है, समय की पहचान उनको है। तो वो खुद अपने जस्टिस है, लॉयड नहीं है। अब अपने को चेक करो कि राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, लॉयड हो तो लॉफुल हो। तो ये दोनों ही सहयोगी है। क्या? सहयोगी तो है। सदा अपने को सहयोगी समझने से सहयोगी बन जाएंगे। करावनहार बाप के निमित्त करणहार समझ कर चलने से सदैव निश्चित और हर्षित रहेंगे। तो आज आप बाप अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं तो सभी हैं, लेकिन सभी के दिल में यह शुभ संकल्प सदा रहता है कि हम सब विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन किया है। जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी उतना ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं को देखो तो समय का मालूम पड़ जाएगा। क्या? अपनी स्थिति को देखो तो समय का पता चल जाएगा कि समय कौन सा चल रहा है और कितना समय लगेगा। परम शांति बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अब अपने को परखने का समय है, दूसरों को नहीं परखना। खुद अपना जस्टिस बनना है, अपने आप को परखना है कि मेरी स्टेज क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मैं कितना निश्चिंत हूँ और कितना मैं जिम्मेवारी का बोझ उठा सकता हूँ,
कितना बोझ उठाया है और मैंने अपना परिवर्तन कितना किया है। परम शांति।